अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड क्लास फंक्शन चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं, जिस फाइलम का जिक्र कर रहे हैं, वो है हमारे पास फाइलम नाइडेरिया। इसे दूसरा फाइलम सोलनट्रेटा भी कहा जाता है। सोलनट्रेटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे सोलनट्रॉन कहा जा रहा है, इसी वजह से इनको फाइलम सोलनट्रेटा भी कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर इनके जो है मरीन होते हैं, समंदर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इनके ऐसे भी होते हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। इनकी एग्जाम्पल जिक्र की जा रही हैं, जैसे कि है हाइड्रा और जेलीफिश। अगर हम बात करेंगे, ये जो है कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मतलब कि साथ में जुड़ करके रख सकते हैं, जैसे कि ओबेलिया लिखा हुआ है, कोरल्स लिखा हुआ है, सी फन्स लिखा हुआ है। और उसके अलावा ज़्यादातर इनके जो है वो सीसाइल भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, कोरल हो गया, ओबेलिया हो गया। और कुछ इनके ऐसे भी हो सकते हैं जो मोटाइल हो, जो मूवमेंट करते हो। जेलीफिश इनका ऐसा जानवर है जो मोटाइल है, जो मूवमेंट कर रहा होता है। मजीद बात करेंगे, ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। अगर बॉडी को बीच में से कट किया जाएगा तो मुख्तलिफ जगह से कट करने से हमें दो इक्वल हाफ मिलेंगे। उसके अलावा ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनसे पहले हमने स्पंजेस को पढ़ा था, उनमें टिश्यूज नहीं मौजूद थे। तो डिप्लोब्लास्टिक उन्हें कहा जाएगा जिनके अंदर दो टिश्यूज की लेयर मौजूद हो, यानी इनके अंदर सेल्स जुड़ करके टिश्यूज बन चुके हैं। तो इनके पास दो टिश्यूज की लेयर मौजूद हो सकती है। वो दो लेयर्स कौन सी है? एक को एपिडर्मिस कहा जा रहा है और दूसरे को गेस्ट्रोडर्मिस कहा जा रहा है। बाहर वाली एपिडर्मिस और जो अंदर वाली गेस्ट्रोडर्मिस। असल में इसके अंदर ऐसा हुआ था कि मतलब कि शुरू के अंदर दो लेयर्स बनी थी, एक्टोडर्म जो कि बाद में एपिडर्मिस में बदल गई, और दूसरी एंडोडर्म जो कि गेस्ट्रोडर्मिस के अंदर जो है वो तब्दील हो गई। उसके अलावा बात करेंगे तो इन दोनों लेयर्स के बीच में एक जेली लाइक जो है नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है, जिसे मीजोगीलिया कहा गया है। कुछ कुछ के अंदर ये भी हो सकता है कि मीजोगीलिया के अंदर कुछ सेल्स भी मौजूद हो, जिसे अमेबॉइड सेल्स जिनको हम कह रहे हैं। वरना आमतौर पर मीजोगीलिया एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ हो सकता है। और इसके अंदर जो अगर अमेबॉइड सेल मौजूद है तो ये दरअसल एक्टोड्रम या एंडोड्रम में से आए हुए होंगे। मज़ीद बात करेंगे कि इनके पास कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इन्हें नाइडेरिया कहा गया है। इनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें नीडोसाइट्स कहा जा रहा होता है। नीडोसाइट जो हैं वो स्टिकी सेल्स होते हैं, सुई के जैसे सेल्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये जानदार को पैरालाइज करने के लिए कर रहे होते हैं। तो नीडोसाइट के अंदर एक स्ट्रक्चर भी पाया जाएगा जिसे निमेटोसिस्ट कहा जाएगा। निमेटोसिस्ट का इस्तेमाल ये जो है अपनी बॉडी को बचाने के लिए और शिकार को पकड़ने के लिए करेंगे। मज़े लिखा हुआ है कि नाइडेरियन के अंदर एक ब्लाइंड एंडिंग कैविटी होती है। ब्लाइंड एंडिंग कैविटी किसको कहा जाता है? मिसाल के तौर पर ये अगर बॉडी मौजूद है, अगर दोनों हिस्से इसके ओपन होते तो ये ब्लाइंड नहीं होती। अगर इसका एक हिस्सा बंद पड़ा हुआ है और सिर्फ एक ही हिस्सा खुला हुआ है तो ये ब्लाइंड जो है कैविटी कहलवाएगी। इसे गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जा रहा है, इंट्रॉन कहा जा रहा है या सोलेंट्रॉन कहा जाता है। तो इसकी सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है और वो माउथ होता है। तो खाना जो है माउथ से दाखिल होता है और माउथ से ही रिमूव हो रहा होता है। तो इट एक्ट इज बोथ एनस एंड माउथ, और इसके ज़रिए से ही खाना जो है आएगा और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। इसके माउथ के पास कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हो सकते हैं जिन्हें टेंटिकल्स कहा गया है। मिसाल के तौर पर ये इनका माउथ मौजूद है, इसके साथ में ऐसे टेंटिकल्स बहुत सारे जुड़े हो सकते हैं, और इन टेंटिकल्स में जो है हमें नीडोसाइट्स देखने को मिल सकते हैं। मज़े लिखा हुआ है कि इनके पास हमने जैसे कि कहा कि सिंगल ओपनिंग मौजूद होती है जहाँ से खाना आ रहा है और खाना दाखिल हो रहा है। इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। दूसरा होता है हमारे पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे अंदर पाया जा रहा है, जिसके अंदर दो अलग अलग ओपनिंग्स मौजूद होंगी। जिसके पास सिंगल ओपनिंग होगी उनका सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन नाइडेरियन के पास सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी बॉडी में पाया जा रहा है। इनके पास जो है न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ये ग्रुप न्यूरॉन डेवलप कर चुका है, इससे पहले वाले जानवरों के पास न्यूरॉन मौजूद नहीं था। तो उनकी बॉडी वॉल के अंदर न्यूरॉन मौजूद होते हैं और कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। किसी खास जगह पर जो है न्यूरॉन्स लोकेटेड नहीं होते। जिस तरह से हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। मजीद बात करेंगे, इनके पास जो है वो रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये मौजूद नहीं होते। तो सिंपली सेल्यूलर लेवल पर ये चीज़ें हो रही होती है, तो कोई खास ऑर्गन इनके पास मौजूद नहीं होता। इनकी बॉडी दो शक्लों में मौजूद हो सकती है, एक को पॉलिप कहा जाता है और दूसरे को जो है मेडुसा कहा जाता है। पॉलिप की जो अपीयरेंस होती है वो सिलेंड्रिकल होती है
और वो एक ही जगह पर अटैच हुए पड़े हो सकते हैं। एक जगह है वहाँ पर ही वो अटैच हुए पड़े, सिलेंड्रिकल बॉडी है उनकी, माउथ ऊपर की तरफ मौजूद है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। जबकि मेडुसा की बात करेंगे, ये अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, अम्ब्रेला के जैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, रिप्रोड्यूस सेक्शुअल कर सकते हैं और मोटाइल होता है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हाइड्रा, इसके अंदर बडिंग भी होती है, बडिंग की जरिए से भी अपने आप को डिवाइड करता है। ये बड बना हुआ है, ये आगे जा करके असेक्सुअली डिवाइड हो जाएगा। ओबिलिया को भी यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो ये भी जो है पॉलिप की सूरत में मौजूद हुआ पड़ा है, जिनके अंदर ये जो टेंटिकल्स ऊपर साइड इस तरह से मौजूद है, ये वाले पॉलिप की सूरत में। यहाँ पर भी टेंटिकल्स जैसे ऊपर की तरफ मौजूद है, लेकिन जिनमें टेंटिकल्स जैसे नीचे की तरफ मौजूद है, वो वाली शक्ल जो है वो हमारे पास मेडुसा वाली। तो इस तरह से यहाँ पर सी एनेमोन को भी आप देख सकते हैं। मजीद बात करेंगे यहाँ पर कोरल्स के हवाले से, तो कोरल्स जो है ये कॉलोनियल नाइडेरियन होते हैं। होता ये है कि कोरल्स के जो पॉलिप्स होते हैं वो एक जगह पर मौजूद रहेंगे और वहाँ पर फिर वो एक एक्सोस्केलेटन, एक कैल्शियम कार्बोनेट का मटेरियल जो है वो बाहर की तरफ सीक्रेट करते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर जिसके अंदर इनके साथ में और भी कई सारे जानदार जो हैं जुड़े हो सकते हैं। उसे जो है कोरल रीफ कहा जाता है। कोरल रीफ क्या है? ये एक तरह का इकोसिस्टम बनाया हुआ होता है जो कि कोरल बना रहे होते हैं अपना एक्सोस्केलेटन सीक्रेट करके। इनके एक्सोस्केलेटन के पास में और भी कई सारे जानदार जो हैं मौजूद होंगे, तो इनका जो स्केलेटन है वो कोरल रीफ को बना रहा है। उसके अलावा लिखा हुआ है कोरल आइलैंड, ये जियोग्राफिकली जो है इनके स्केलेटन की वजह से, इनके डेड होने की वजह से जो है, या इनके कोरल्स के टूटने की वजह से आइलैंड्स बन सकते हैं जिन्हें कोरल आइलैंड भी कहा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।